वेलकम टू माय चैनल। आई एम तालिब शाह। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिजिक्स के चैप्टर 1 में फिजिकल वर्ल्ड को हम समझे थे। फिजिकल वर्ल्ड में जो मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स था, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो हमने चैप्टर 1 में समझे थे। अभी ये चैप्टर 2 11th क्लास का सीबीएसई, एनसीईआरटी, आईसीएसई यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो ये चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर काफ़ी इजी होता है, इससे आप काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर इस चैप्टर को डीपली समझते हो। तो इस चैप्टर को 1 बाई 1 जो इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यूनिट्स हैं, जो क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे लेंथ है, इसको कैसे मेज़र करेंगे, किस में मेज़र करेंगे, तो वो यूनिट्स होते हैं। तो यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़, एसआई यूनिट्स, एमकेएस, सीजीएस, ये सब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेक्चर 1 में। तो लेक्चर 1 में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ से स्टार्ट करते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं क्या होती है, नोट कीजिए। फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज बाय विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। मतलब कि जो जितने भी लॉज बनते हैं फिजिक्स में, वो जो क्वांटिटीज डिस्क्राइब करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। नोट करो, पहले डेफिनेशन नोट करते हैं। बाय विच फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज बाय विच laws of physics are described। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वजह से फिजिक्स के लॉज जो होते हैं डिस्क्राइब्ड होते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज में क्या है, टेम्परेचर है, मीटर है। वो क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं एग्जांपल्स के लिए, मास है, वेलोसिटी है, फोर्सेस हैं, एक्सेलरेशन है, टेम्परेचर्स हैं। ये कौन सी क्वांटिटीज हैं भाई, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम इनको, मास को, फोर्स को और एक्सेलरेशन को, वेलोसिटीज को। इनमें हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में पढ़ेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं यार, सीधी सी बात है। और जो नेचुरल क्वांटिटीज होती हैं वो क्या हैं, वो सब समझेंगे, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल, मास हो गया भाई, वेलोसिटी हो गई, फोर्स, एक्सेलरेशन, एंड टेम्परेचर। एटसेट्रा। ठीक है, टेम्परेचर जो मतलब मास है, वेलोसिटी है, फोर्सेस हैं, इस टाइप की जो क्वांटिटीज होती हैं वो सब क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ नेचुरल क्वांटिटीज हैं। जैसे फिजिकल और नेचुरल क्वांटिटीज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब सपोज करो टेम्परेचर है, ठीक है, और यहां पे हमारा फीवर है, जो बुखार आ जाता है, फीवर, एंड हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस। ठीक है, अब आप ये बताइए यहाँ पे टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है या फीवर है या हैप्पीनेस है। तो देखो, फीवर को हम टेम्परेचर में मेजर करते हैं। टेम्परेचर में मेजर किसको करते हैं, फीवर को। तो फीवर एक नेचुरल क्वांटिटी है। फीवर क्या है, एक नेचुरल क्वांटिटी है, नेचुरल। फीवर मेजर कभी कभी फीवर मेजर नहीं किया जाता। क्या मेजर किया जाता है, टेम्परेचर की, कितने ज्यादा टेम्परेचर पर आपको फीवर आया है, तो टेम्परेचर ऑलवेज मेजर किया जाता, फीवर मेजर नहीं किया जाता। तो जो फीवर है ये नेचुरल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, फीवर और हैप्पीनेस रिपोर्ट जो होती है, ये सब कैसी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल वो नेचुरल क्वांटिटीज हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है अपना, ये मेजर करते हैं। टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में। यहाँ फीवर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसको ना, टेम्परेचर यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, और जो फीवर और हैप्पीनेस है ये क्या है, नेचुरल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटीज में बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। 2 टाइप्स की क्वांटिटीज कहते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स को नोट कीजिए। व्हाट्स यूनिट्स, यूनिट क्या है, मेजरमेंट, जस्ट मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। डिटरमाइन, ये यूनिट क्यों निकालते हैं, डिटरमाइन करता है कि हाउ द फिजिकल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल, मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी लेंथ क्या है और कितनी स्मॉल, मतलब कितनी ज्यादा यूज हो चुकी है, कितनी ज्यादा यूज नहीं हुई है। तो हाउ
डिटरमाइन हाउ लार्ज और स्मॉल a physical quantity मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी को हम यूनिट्स में मेजर करते हैं। जैसे मास है तो मास के लिए जो यूनिट होगा वो हमारा क्या होगा, मास को केजी में भी मेजर कर सकते हैं, ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है, यूनिट्स हैं। वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। फोर्स है, न्यूटन में मेजर करते हैं। एक्सीलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। टेम्परेचर है, केल्विन में मेजर करते हैं। डिग्री सेल्सियस में करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो टू टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती। जेई नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए एक ट्रिकी फॉर्मूला याद रखो, Q इक्वल्स क्या होता है, एन यू, वेयर एन क्या है, एन एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और यू क्या है, यू फॉर यूनिट। अब यहाँ पे Q इक्वल्स एन यू होता है। यहाँ पे जो n होता है वो U के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो यूनिट के कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कोई केस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यूनिट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट वैल्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, यूनिट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, इस टाइप का ग्राफ। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट वैल्यू है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये मतलब कि जिस टाइप से ये न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और यूनिट वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है यूनिट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट। ये कैसी क्वांटिटीज होती है, इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज। ठीक है, अदर क्वांटिटीज पे ये ये कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ये अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं, ओनली इंडिपेंडेंट होती हैं, ये ओनली अपने पे डिपेंड करती हैं। अब कौन कौन सी 7 होती है, फर्स्ट इज लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, अब लेंथ को किस में मेजर करेंगे, यूनिट क्या होगा लेंथ का, फंडामेंटल यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो मीटर क्या होगा लेंथ का, ऐसा यूनिट। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ, मीटर। सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी मास। ठीक है, तो मास को किस में मेजर करेंगे, यूनिट क्या होगा, केजी, ऐसा यूनिट। उसके बाद थर्ड टाइम, टाइम को किस में मेजर करना है, सेकंड में। ठीक है, ये मतलब कि ये सिंबल हैं, केजी का, मीटर का सिंबल एम है, मीटर का सिंबल क्या है, एम है। किलोग्राम का सिंबल क्या है, किलोग्राम का सिंबल क्या है, केजी है। और सेकंड का सिंबल क्या है, एस है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, ए। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्या है, फिफ्थ हमारी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, ल्यूमिनस। सबसे पहली आ गई है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड फिफ्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन सी क्वांटिटी है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। ठीक है, केल्विन सिंबल क्या हो गया, के, केल्विन में मेजर करते हैं, के सिंबल है। टेम्परेचर के बाद आते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या है फिफ्थ। जो सिक्स्थ क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है वो किस में मेजर होगी, यूनिट क्या होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, कैंडला। क्या होगा, कैंडला, सी डी, इसका सिंबल होता है सी डी।
सी कैपिटल डी स्मॉल, कैंडला, कैंडला में ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। अब जो सेवेंथ लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कौन सी होती है? सब्सटेंस ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। जो लास्ट है वो कौन सी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सेवेंथ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कौन सी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। ठीक है। अब ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम किस में मेजर करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स में। एन सिंबल क्या होगा? मोल्स का एन। मतलब कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में, मीटर इसका यूनिट है। उसके बाद सेकंड इज मास, केजी इसका यूनिट है। उसके बाद टाइम, सेकंड इसका यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। उसके बाद टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है। उसके बाद हमारा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो कि किस में मेजर होती है? कैंडला सीडी में। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि नंबर ऑफ मोल्स एन में मेजर होता है, नंबर ऑफ मोल्स एन में मेजर होगी। ठीक है। अब जो बची हुई क्वांटिटीज हैं वो होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड मतलब कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही डिराइव्ड कर ली जाती हैं, बना ली जाती हैं। जो सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज, फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हैं वो किससे बनती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज से। तो ये डिपेंड करती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के जो बची हुई क्वांटिटीज हैं, जो बची हुई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो कौन सी? ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है। इनके जो टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं, 7, और इनको छोड़ के ये डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज, अदर देन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। तो ये इनके जो यूनिट्स होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं बेस यूनिट से। फंडामेंटल जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्वांटिटीज मेड बाय बेस यूनिट, बेस यूनिट। ठीक है। डिराइव बाय बेस यूनिट और मेड बाय बेस यूनिट। ठीक है। मतलब कि डिराइव्ड होते हैं ये किससे होते हैं? डिराइव्ड, इनको डिराइव्ड क्वांटिटीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो बेस यूनिट हैं वो डिराइव, जो इनके यूनिट होते हैं वो बेस यूनिट से डिराइव होते हैं। बेस यूनिट क्या है? यही बेस यूनिट मीटर, केजी, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, इनको हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स कहते हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, प्रेशर है, एटसेट्रा। दी इस टाइप की जो क्वांटिटीज होती हैं वो कैसी होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हम फॉर्मूला जानते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। अपॉन टाइम को सेकंड में। ठीक है। तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट जो हो गया वो डिराइव्ड हो गया। किनसे डिराइव्ड हुआ? भाई बेस यूनिट से ही तो डिराइव हुआ। मीटर और सेकंड हमारा क्या है? बेस यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, मतलब बेस यूनिट है। तो बेस यूनिट से जिन क्वांटिटीज का यूनिट जो होता है बेस यूनिट से डिराइव्ड होता है उनको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट आया, ये डिराइव होके आया, इसको हमने डिराइव किया, तो ये कौन सी वेलोसिटी, कौन सी क्वांटिटी होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी टाइप से हमारा जो है नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन एरिया पर मीटर स्क्वायर। तो इस यूनिट को ना हमने डिराइव किया ना, तो डिराइव करने पे जो यूनिट आते हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज के होते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज हुज यूनिट डिराइव्ड बाय बेस क्वांटिटीज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं यूनिट्स और क्वांटिटीज के। जैसे कि जो यूनिट्स हैं हमारे लेंथ, ये क्वांटिटीज हैं लेंथ, मास और टाइम। इनके बेस पर कुछ सिस्टम बनाए गए यूनिट्स के और क्वांटिटीज के। तो पहला सिस्टम था एसआई सिस्टम, एसआई। ठीक है। ये एसआई सिस्टम बिल्कुल एमकेएस की तरह होता है।
ठीक है। और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं वो भी एसआई सिस्टम में होते हैं। किस में होते हैं? एसआई सिस्टम में। तो मोस्टली जो अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहां पे भी यूनिट्स जो हैं किस में यूज करते हैं? एसआई में। तो लेंथ है एम के एस, लेंथ एम के एस फॉर लेंथ मास टाइम। अब इसमें एम, एम मतलब लेंथ का यूनिट मीटर, के मतलब मास का यूनिट केजी, एस मतलब टाइम का यूनिट सेकंड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? यूनिट। तो ये जो सिस्टम बनाए गए यूनिट को फाइंड करने के लिए डिफरेंट टाइप से। अब पहला तो एम के एस था, मीटर, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये हमने सीख लिया। अब सेकंड जो है वो है सीजीएस सिस्टम। कौन सा? सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें लेंथ जो है, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? सीजीएस में। सीजीएस मतलब कि लेंथ को सेंटीमीटर में, किसमें? सेंटीमीटर में। मास को ग्राम में, ग्राम, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। टाइम सेम रहता है, सेकंड में मेजर होता है। अब इसमें रिमेंबर ये रखना है, जो सीजीएस यूनिट होते हैं सीजीएस में, वो मीटर जो है, मीटर, मीटर भाई बड़ा होता है सेंटीमीटर से। तो सीजीएस यूनिट की वैल्यू लेस देन, मतलब लेस देन मतलब कम होती है। सीजीएस यूनिट कम, मतलब कि छोटा यूनिट है किससे? मीटर से। मीटर से मतलब सीजीएस जो होते हैं, सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट्स होते हैं वो छोटे होते हैं एमकेएस से। ठीक है, एम के। अब जो थर्ड है हमारा वो है एफपीएस, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, इसमें जो अपना जो पहला आता है लेंथ, लेंथ, सेकंड आता है मास एंड थर्ड टाइम। ठीक है, एफपीएस सिस्टम में क्या होता है? लेंथ को मीटर में, लेंथ को किस में मेजर करते हैं? फुट में, FWT फुट में। उसके बाद मास को किस में मेजर करते हैं? P मतलब पाउंड में। मास को किस में मेजर करेंगे? पाउंड में, POUND। ठीक है, पाउंड में किसको मेजर करेंगे? मास को। मास को करते हैं पाउंड में मेजर, और लेंथ को करते हैं फुट में मेजर, और टाइम को किस में करते हैं? सेकंड में मेजर। ठीक है, तो ये हमारे तीन सिस्टम हो गए, एसआई या एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। इनके अकॉर्डिंग हम यूनिट्स को फाइंड करते हैं। इन मतलब कि न्यूमेरिकल में कभी सीजीएस यूनिट भी यूज हो सकता है, एमकेएस भी यूज हो सकता है, एफपीएस भी, लेकिन मोस्टली हम एसआई यूनिट मतलब एमकेएस यूनिट को ही न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब हम यूनिट्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जेई नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसमें 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस में दिया हुआ है। एम मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होती है? डेंसिटी होती है। डेंसिटी का यूनिट होता है, क्या होता है? मास डेंसिटी, रो इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास का यहाँ पे सीजीएस यूनिट ग्राम है और वॉल्यूम का सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसका जो यूनिट आता है वो ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3। मतलब कि डेंसिटी दी हुई है हमें, मतलब N1 U1 की वैल्यू दे रखी है 4 ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3, L दे रखा है 10 सेंटीमीटर, M दे रखा है 100 ग्राम, और N2 फाइंड करने के लिए पूछा गया। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? N1 U1 इक्वल्स N2 U2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें में N1 U1 की वैल्यू पता है 4 ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3 है। N2 की वैल्यू फाइंड करना है, U2 की भी नहीं पता हमको। तो U2 की वैल्यू बहुत जल्दी आराम से निकल आएगी। U2 क्या होता है? यहाँ पे देखो 4 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3 मतलब ग्राम आ जाए, तो ग्राम के लिए 100 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है माइनस का, इसका मतलब अपॉन में सेंटीमीटर 10 है तो 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये किस में आएगा भाई? इसमें क्यूब में आना, किस में आना? क्यूब में। ये ग्राम है तो ये कितना बन जाएगा? 100 अपॉन 1000। ठीक है, 100 अपॉन 1000 और सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ ग्राम। तो ये 100 से 2 जीरो कैंसिल ईच अदर, मतलब 1/10 ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3। ये आ गया U2 हमारा, क्या आ गया? 1/10 ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3। अब यहाँ पे U2 की वैल्यू रख देंगे ये वाली, N1 U1 दिया हुआ ये, और N2 की इजिली वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारी N1 U1 की वैल्यू कितनी है? 4 ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3 इक्वल्स N2 फाइंड करना है। U2 की वैल्यू है 1/10 ग्राम
सेंटीमीटर पे पावर -3। तो हम सीधा सा ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3, ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3 कट जाएगा। अब ये 10 इधर डिवाइड में है, इधर लेके आओगे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, मतलब N2 जो आ गया वो क्या आ गया, 4 × 10 = 40। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 40। डायमेंशंस, डायमेंशंस किसको कहते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन डायमेंशंस फाइंड करने के लिए आ जाते हैं। लेंथ की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन, विस्कोसिटी यूनिट्स की डायमेंशन, मतलब विस्कोसिटी कांस्टेंट की डायमेंशन, और टर्मिनल वेलोसिटी की डायमेंशन ऐसे, और एफिशिएंसी कांस्टेंट की डायमेंशन, प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन, कैपिटल जी की डायमेंशन, काफी ज्यादा, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। इस टाइप से डायमेंशन पे बेस्ड काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डायमेंशन सबसे समझते हैं, डायमेंशंस कैसे कहते हैं, डायमेंशन, डायमेंशंस, ठीक है, ठीक है। डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस मींस पावर्स, ये पावर्स होती हैं टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड जो पावर्स होती हैं उनसे हम जो बेस क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस। तो सबकी डायमेंशंस अलग अलग होती हैं। लेंथ है, जो फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, लेंथ हो गया, ठीक है, मास हो गया, उसके बाद टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बन, ठीक है। तो ये 7 क्वांटिटीज हो गई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनकी डायमेंशंस होती है, लेंथ मतलब कहां से स्टार्ट हुई, एल से, तो इसकी डायमेंशन को बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, और एल इसकी डायमेंशन हो गई। मास कहां से स्टार्ट हुआ, एम से, तो इसको बिग ब्रैकेट बनाना है यहाँ पे, और एम से ये डायमेंशन हो गई, एम लिख देना। टाइम टी से स्टार्ट हुआ तो इसकी डायमेंशन बिग ब्रैकेट में टी कैपिटल बना देनी। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन क्या होती है, एम्पियर में मेजर करते हैं, तो ब्रैकेट में कैपिटल ए बना दो और ब्रैकेट में कैपिटल आई बना दो। ये डायमेंशन हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। अब आ जाओ टेम्परेचर की, टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। तो केल्विन ना होके यहाँ पे जो डायमेंशन होगी वो थीटा होगी या के होगी। यहाँ केल्विन है तो के भी लिख सकते हो इसमें डायमेंशन, लेकिन लिखना किसमें, बिग ब्रैकेट। डायमेंशन ऑलवेज राइट इन बिग ब्रैकेट, ठीक है, बिग ब्रैकेट में ही हम क्या करते हैं, जो बिग ब्रैकेट होता है उसमें हम किस डायमेंशन को राइट करते हैं। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है कैंडला, तो कैंडला की डायमेंशन सी डी बना के बिग ब्रैकेट लगा देते हैं कैंडला की। अब आ जाओ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो डायमेंशन होती है वो मोल होती है, मोल लिखना है और बिग ब्रैकेट बना देना। इस टाइप से हम डायमेंशंस को लिखते हैं। अब डायमेंशंस के पे बेस्ड क्वेश्चंस और भी चीजें, डायमेंशन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। सपोज करो फोर्स है, अब हमें फोर्स इक्वल टू पता है एम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब पूछा जाए हमें भाई फोर्स की डायमेंशन बताओ, तो कैसे फाइंड करने हैं, सबसे पहले इसका यूनिट निकाल लो। क्या निकाल लो, यूनिट। फोर्स का यूनिट पहले मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर सेकंड पे पावर -2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब केजी की डायमेंशन हमें पता है, केजी की डायमेंशन क्या होती है भाई, ये केजी की डायमेंशन है ना, केजी की डायमेंशन, मास केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो केजी की डायमेंशन क्या है, एम, तो एम लिख देनी है। क्या लिख देनी है, एम। मीटर की डायमेंशन क्या है, एल लिख देनी है। सेकंड की डायमेंशन क्या है, टाइम, टी लिख देना है, ठीक है। और -2 पावर है तो -2 और बिग ब्रैकेट लगा दो। तो ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। इसी टाइप से और भी अदर चीजें हैं, जैसे हमारी फोर्स के बाद आ जाओ एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ½ mv²,
ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² या वर्क डन। ठीक है, वर्क डन भी जो होता है मोस्टली काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी में स्टोर्ड हो जाता है, तो मतलब एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी या कोई काइनेटिक एनर्जी है और वर्क डन है, इनकी डायमेंशंस कैसी होंगी, सेम होंगी। तो डायमेंशन निकालने के लिए ये 1/2 है, ये 1/2 ना ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन फाइंड नहीं करते हैं। तो मास है और b² है, तो इसका पहले यूनिट निकालते हैं। यूनिट निकालने का मास का होता है kg, वेलोसिटी का है मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, और सेकंड पे पावर -2, सेकंड पे पावर -2 आ जाए, क्योंकि वेलोसिटी है तो मीटर सेकंड पे पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी स्क्वायर है तो यूनिट का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मीटर स्क्वायर सेकंड पे पावर -2। अब केजी की डायमेंशन हमको पता है, केजी की डायमेंशन क्या है, एम है, तो एम लिख देनी है। उसके बाद मीटर है, मीटर की डायमेंशन क्या है, एल है, तो एल लिख देनी है। सेकंड है, एल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, सेकंड पे पावर -2 है तो टाइम की डायमेंशन लिखनी है, -2 है तो -2, और बिग ब्रैकेट में लिखना है डायमेंशन को। इस टाइप से डायमेंशन को फाइंड करते हैं। और अदर डायमेंशन देख लेते हैं। सपोज करो एरिया है, एरिया को किस में मेजर करते हैं, यूनिट क्या होगा एरिया का, मीटर स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, एल स्क्वायर, सीधी सी इस टाइप से डायमेंशन बन जाएगी। अब एक्सेलरेशन है, अदर एग्जांपल एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, कहां से फाइंड करते हैं, मोशन का फर्स्ट जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से u जो है रेस्ट पे 0 होता है तो b इक्वल्स ए टी हो गया, यहाँ से a निकालेंगे तो b अपॉन टी आ जाएगा। अब b का यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर सेकंड पे पावर -2। अब एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया मीटर सेकंड पे पावर -2, डायमेंशन फाइंड करनी है तो मीटर की डायमेंशन क्या है, लेंथ, मतलब एल है। मीटर लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। उसके बाद सेकंड पे पावर -2 मतलब टी पे पावर -2। इस टाइप से ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे डायमेंशन बेस्ड पे। अब जो कुछ यूनिट्स होते हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, वो कौन कौन से यूनिट्स हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स कब यूज करने हैं, अब ये जाने। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, वो कौन कौन सी क्वांटिटी हैं, इनके क्या यूनिट्स हैं, इनके क्या सिंबल हैं। ये सप्लीमेंट्री ओनली 2 क्वांटिटीज होती हैं। पहला है ना प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल भी एक हमारी क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। सेकंड क्वांटिटीज होती है वो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल कौन सा, प्लेन एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, रेडियन सिंबल हो गया। प्लेन एंगल को किस में मेजर करेंगे, यूनिट क्या होगा, रेडियन, रेडियन, ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होगा, आर ए डी। उसके बाद इसका जो मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में आर ए डी लिखेंगे, सिंबल क्या है इसका, थीटा। अब उसके बाद सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल में जो यूनिट होगा वो स्ट्रेडियन, क्या होगा, स्ट्रेडियन एस आर, और जो सिंबल होगा वो मतलब कि उसका सिंबल होगा वो क्या होगा, ओम। ओम यहाँ पे स्ट्रेडियन सॉलिड एंगल का सिंबल होता है। स्ट्रेडियन क्या होता है, स्टेरियन, एस टी ई, स्टेरिडियन होता है, STERADIAN, स्टेरेडियन, ठीक है, ये होता है, ये कैसा होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन, और सिंबल क्या है, ओम। प्लेन एंगल, ये देखो पहले समझना सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज टू होती हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन, थीटा से शो करना है। उसके बाद सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, ओम से शो करना है। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं। देखो ये हमारा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया सेंटर, ये यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट है सेंटर। ये हमने आर्क काट ली, ठीक है, आर्क की लेंथ है एल, ये आर्क की लेंथ क्या है, एल, और सॉरी अब देखते हैं, ये थीटा एंगल है, ये लेंथ है एल, ठीक है, ये रेडियस है। तो यहाँ पे जो प्लेन एंगल का थीटा फाइंड करना है, थीटा क्या होता है, लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस थीटा, मतलब थीटा यहाँ पे क्या है, प्लेन एंगल, जस्ट प्लेन एंगल है,
जस्ट प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल में ये होता है, ये है, इसके अंदर ये सेंटर है, सेंटर के बाद सॉलिड एंगल है, तो ये यहाँ पे कोई एक सॉलिड एंगल है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। ये कौन सा एंगल होगा, सॉलिड एंगल। और यहाँ पे डिस्टेंस होती है 1 यूनिट, 1 यूनिट की डिस्टेंस है, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, और सिंबल क्या है, ओम, इसमें मेजर करते हैं। इसमें थीटा मतलब कि प्लेन एंगल थीटा इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ जो सॉलिड एंगल ओम है, ओम इक्वल्स होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, मतलब एरिया जो इसका एरिया आएगा उसका डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर। स्टेरेडियन यूनिट क्या है, स्टेरेडियन एस आर, यूनिट क्या है, स्टेरेडियन एस आर, मतलब कि इसको सिंबल ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सॉलिड एंगल को सिंबल ओम से, प्लेन एंगल को थीटा से। इसका जो फॉर्म सॉलिड एंगल है इस टाइप से, 1 यूनिट से यहाँ पे सपोज कर लो डिस्टेंस है, और ओम जो आता है मतलब सॉलिड एंगल को फाइंड करने का तरीका वो क्या है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यूनिट क्या आता है, स्टेरेडियन। यहाँ पे जो प्लेन एंगल फाइंड करेंगे थीटा, वो है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, और यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियन, यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियन। इस टाइप से हम सप्लीमेंट्री एंगल को समझते हैं। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में कभी कभी यूज आते हैं, ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, लेकिन इनको हम रिमेंबर रखेंगे, बाई चांस न्यूमेरिकल में आ जाएं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाएं। तो ये बुक में है, तो मतलब कि बुक में और पढ़ने हैं, मतलब सिलेबस में, तो इनको याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट लाइक, कॉमेंट्स एंड शेयर माई वीडियोज़। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं जल्दी वापस आऊँगा एक न्यू लेक्चर 2 के साथ, जिसमें हम डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे इस लेक्चर से रिलेटेड।